छोटे से कन्हैया अब घुटमन घुटमन चलने लगे हैं नन्हे से। बड़ी सुंदर लीला है ये कि आज जब नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे तो नंद बाबा का नियम था, शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। सुंदर सिंहासन पर शालिग्राम भगवान विराज। नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे तो अंदर पूजा गृह में जाने लगे। अब घुटमन घुटमन चलते कन्हैया भी हमारे जाने लगे पीछे पीछे। बाबा ने कही कि नाय लाला बगैर नहाए धोए बालक भीतर को पूजा घर में नाय आमे। कन्हैया ने सोची ठीक है बाबा, वहीं दहली पर द्वार पर इस पार बैठ गए महाराज। अब बाबा पूजा करें तो कन्हैया बड़े ध्यान से देखें कि शालिग्राम भगवान कैसे दिखते हैं, छोटे से गोल गोल रसगुल्ले की तरह वैसे दिखते हैं महाराज। तो शालिग्राम भगवान को बाबा नहलाएं शुद्ध जल से, यमुना जल से, शर्करा से, दूध से, दही से, शहद से, घी से, सुंदर पंचगव्य से, पंचामृत से महाराज। अब कन्हैया देख रहे हैं सबरी लीला के बाबा बड़ा सुंदर इनको नहलाएं। और महाराज शालिग्राम भगवान कितने मीठे रहे होंगे। रोज शर्करा से नहाएं, शहद से नहाएं, दूध से नहाएं, कितना आनंद आ रहा होगा, कितने मीठे रहे होंगे। तो महाराज यहाँ पर कन्हैया ने प्रतीक्षा की, बाबा ने पूजन किया। पूजन के बाद सुंदर तुलसी से उनका श्रृंगार किया और अपनी माला करने लगे। अब कन्हैया ने देखा कि जब बाबा माला कर रहे हैं तो माला करने का नियम होता है कि जब आप माला करते हो तो नेत्र आपके बंद होने चाहिए, मन सिर्फ भगवान में लगना चाहिए। तो बाबा अपने मुख पर कपड़ा डाल करके भजन करते ताकि नेत्र यहाँ वहाँ न जाए। पहला, अगर मन बिगड़ता है तो नेत्रों से ही बिगड़ता है। आप जो देखोगे वही आपके मन में उतर जाता है। इसलिए जब ना हम देखेंगे तो ना हमसे पाप होगा, ना मन हमारा उस ओर जाएगा महाराज। इसलिए बाबा क्या करते, मुख पर कपड़ा डाला, माला करने लगे। 15 मिनट में इनकी माला पूरी है गई। और जैसे ही माला पूरी हुई तो महाराज देख रहे हैं कि सिंहासन पर शालिग्राम भगवान ही नहीं है। ढूंढने लगे, खोजने लगे महाराज। अब शालिग्राम भगवान हो तब ना पता चले, है ही नहीं सिंहासन पर। तो बाबा ने दाईं अपने सामने देखा, बाईं देखा, दाईं देखा तो छोटे से और पुजारी जी बैठे हुए हैं पालथी मार करके और मुख फूला हुआ। बाबा ने कही, चोरे लाला मैंने तो मना करी ना कि बालक बगैर नहाए धोए पूजा घर में ना जाए, फिर काय को आयो बाबा ऊहू। अब मुंह में कुछ भरा हो तो बालक बोले कैसे, बोले बाबा ऊहू। बाबा ने कही तेरे मुख में का है जे बता। कन्हैया कहते बाबा ऊहू। बाबा को आई गुस्सा और जोर की गुलचा मारी महाराज तो शालिग्राम भगवान वाह कैसो उद्यमी छोरा जाने में दे शालिग्राम भगवान को ही पा लिया। अरे देवी देख रही हो, कन्हैया के कान को पकड़े और लेकर के गए। देख रही है सोदा, कहा भयो, बोले महाराज देख रही देवी, तेरे इस उद्यमी छोरा ने कहा कि मेरे शालिग्राम भगवान को ही मुख में पधरा लियो। हाँ गो। अब नंद रानी कहती है कि छोटो सो नन्हो से लाला या को कहा पतो कि जे शालिग्राम भगवान जाने गुलाब जामुन समझी होगी सो ही पाएगा। चोरे लाला तेने ऐसो काहे को कियो। मैया मोए तो लगी कि शालिग्राम भगवान रोज शर्करा से नहा में, दूध से नहा में, बड़े मीठे हो रहे होंगे, मैंने गुलाब जामुन समझी सोई खाएगो। धन्य है लाला तू, आज मैया ने स्नान कराया लाला, बगैर नहाए धोए पूजा घर में नहीं जाती, इसलिए आज सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार किया। छोटे से कन्हैया हैं, छोटी सी पीताम्बरी पहनाई, पैरों में नूपुर है, घुंघराले केस, उनमें मोतियों की माला सजाई है, मोर पंख लगाया। और जब मैया चलना सिखाए उनकी उंगली पकड़ करके तो कन्हैया ठुमके मार मार के नाचे महाराज। अब कन्हैया जब नाच रहे तो यही दृश्य देखा गोपियों ने, और एक गोपी ने देख लिया, देख करके दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई, आंखों में अश्रु आ गए। आज गोपियां पूछ रही कि बता तो सही इतनी व्याकुल क्यों, विह्वल क्यों। तो गोपी कहती है कि क्या बताऊं, आज मैंने जो दृश्य देखा वो शायद देवताओं के भी सौभाग्य में नहीं है। सुंदर वेदांत का प्रतिपाद करने वाला, धूल से धूषरित अंग उसका, और आज स्वयं यशोदा के आंगन में नाच रहा है महाराज। कैसा वो यशोदा का सौभाग्य रहा होगा कि ब्रह्मांड को नचाने वाला आज उसके आंगन में नाच रहा है। तो गोपियां अब मन में बेचारी
दुखी हो गई कि हमें कैसे दर्शन मिले, रोज रोज कन्हैया के दर्शन तो ऐसे कोई करने नहीं देगा, तो कोई तो बहाना होना चाहिए ना दर्शन के लिए, तो क्या किया जाए। तो आज सबरी गोपियों ने क्या किया, पहले के समय में क्या होता था, घूंघट प्रथा ज्यादा होता था, इसलिए ब्रज की नई नई बेचारी गोपियां घूंघट में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, बिना काम के बाहर तो जाने नहीं देंगे, इसलिए सासू माँ हमें जाने नहीं देंगी। तो इन गोपियों ने क्या किया, एक ही बहाना, कोई उलाहना ताना। इसलिए ये गोपियां आज क्या करती हैं कि जब सवेरे इनकी सासू माँ चली गई पूजा करने के लिए मंदिर, तो इन सबरी गोपिन ने कहा करी कि घर की जितनी दूध दधी की मटकी थी सबरी ला करके आंगन में फोड़ दई। अब तो बहाना मिल गया, मौका मिल गया। जब सासू माँ लौट करके आई, पूछा कि जे किसने किया, तो कहती हैं कि जो नंद के लाला है ना, नंद के छोरा ने आ करके जो हरकत की है मैया, सबरी मटकिन को फोड़ दई। अब मैया को गुस्सा आई कि मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम जाओ और जा करके यशोदा को उलाहना दे करके आओ, ताने दे करके आओ। गोपियां जा रही हैं उलाहने के बहाने, ताने के बहाने कि आज कम से कम दर्शन तो मिल जाएंगे महाराज। उधर नंद रानी अपने घर में बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी, खिड़की से देखा, देखती है तो महाराज देख करके आश्चर्यचकित रह गई कि आज एक साथ इतनी गोपियां हमारे घर क्यों आ रही हैं, ना आज कोई उत्सव है, ना कोई आयोजन है महाराज, और ना तो आज मेरे लाला का जन्म उत्सव है, फिर ये आ क्यों रही है। गोपियां जैसे ही आई द्वार पर तो मैया ने द्वार खोला, कहो गोपियां कैसे आई। तो गोपियां कहती हैं कि पहले ये बताओ आपके लाला कहाँ। नंदरानी पहले ये बताओ कि तेरे लाला कहाँ है। तो यहाँ पर यशोदा मैया कहती हैं कि पहले बताओ तो सही बात क्या हुई, पहले कन्हैया को बुलाओ। तो यहाँ पर नंदरानी आवाज देती है कि कन्हैया। जैसे ही कन्हैया को आवाज दी तो सुखदेव जी कहते हैं कि राज, और महाराज जैसे ही भगवान निकल करके आए, गोपियों को देखा तो भगवान यशोदा मैया के पल्लू को पकड़ करके पीछे छिप गए। जो संसार को डराने वाला आज गोपियों के उलाहने से मार पड़ेगी मैया की इसलिए डर रहा है, और पल्लू को पकड़ करके छिप गया, और समझ गए कि ये गोपियां आई हैं तो जरूर कोई ना कोई कांड ही करने आई है महाराज, ये जरूर हमें परेशान करने आई है। अब कन्हैया छिपे हुए, गोपियों ने कहा मैया अब बताएं तेरे लाला ने कहा किया, बता तो सही। बोले तेरे लाला ने इतना उधम मचाया, इतना उधम मचाया है कि जे ऐसो ऐसो हरकत करे महाराज की बताएंगी तो तू आश्चर्यचकित रह जाएगी। एक गोपी कहती है कि मैया मैं बताती हूँ, जब तेरे लाला को पता चले कि हम गाय दूहने के लिए जा रही हैं तो तेरे लाला क्या करते हैं, हमारे गाय दूहने से पहले ही सबरे बछड़न को छोड़ दे। अब बछड़े जा करके जब पहले ही दूध पी ले तो हम जब दूध दुहवे के ताई जाए तो महाराज हमें दूध ही न मिले। ऐसो ऐसो तेरो लाला उधम करे। मैया कहती हैं कि गोपियां सुनो, जब लाला ऐसो उधम करे ना तो या को एक डांट दिया करो, शांत है जाएगो छोटो सो तो लाला। बोले मैया यहीं पर तो सारी बात बिगड़ जाती है, हम यहाँ को डांटे या की हंसी छूट जाए, और या की हंसी छूटे तो हम सब इनकी हंसी छूट जाए। अब बालक यदि उधम करे और आप डांटो और हंस दो तो क्या आपकी बात मानेगा, सुधरेगा? नहीं मानेगा। एक गोपी कहती कि तू रहने दे, मैं बताती हूँ मैया कि जाने कहा की हो, मेरे घर रही सत्यनारायण भगवान की पूजा, मैं पूजा के ताई प्रसाद के लिए पंजीरी भून रही, जे तेरे लाला आए इनने मोते कही कि भाभी मोकू नेक दे दे। मैंने कही कि लाला जय जय के ताई बन रहो है, एक बार भोग लग जाए वाह के बाद पा लियो। तो ये इसने कहा कि जा करके सबरी गड़बड़ कर दी महाराज, और आकर के मुझे आवाज लगाई कि भाभी अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लो। मैं समझ गई कि कछु गड़बड़ है गो। मैं जा करके देखूं तो कहा देखूं कि सत्यनारायण भगवान की जगह दो कुत्ते के पिल्ले बिठा दिए तेरे लाला। ऐसो ऐसो उधम करे मैया, अब कहाँ बताए चोरे लाला। जे सबरी गोपियां सही कह रही, मैया तू बड़ी भोरी है। कन्हैया कह रहे हैं कि मैया तू बड़ी भोरी है, इनकी सबरी इनकी बातन में आ जाए। अब पता है क्या होगा, कैसी स्थिति होगी
कि मैया तू अगर इनका ही पक्ष लेती रही ना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सबरी पूरे गांव में फैला देंगी कि कन्हैया चोर है तो तेरे घर बहू भी नहीं आएगी। अभी छोटे से हैं और बहू की सोच रहे हैं महाराज। मैया को भी हंसी आ रही लेकिन हंस नहीं रही। ऐसो उधम करे तू जय बता। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं तो जय न जानो कि इन गोपिन के घर कौन सी गली में है। ये सबरी एक नंबर की झूठी है। मुँह को बुलाए मैं ना जाऊं तो मेरे मुख पे माखन मल दे और चोर चोर कह के चिल्ला देवे। ऐसे ही चल तो रहो ना मैया, तो एक दिन तेरे कन्हैया को ब्याह भी नहीं होगा। तो ये उलाहना ये ताना तो एक बहाना है महाराज। गोपियां तो सिर्फ कन्हैया के उस मुख को देखना चाहती है, जिसका दृश्य तो देवता भी नहीं पाते, जिसका दर्शन तो देवता भी नहीं पाते हैं महाराज। फूलों सा मुखड़ा तेरा प्यारी सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के दुनिया ये हैरान है। फूलों सा मुखड़ा तेरा प्यारी सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के दुनिया ये हैरान है। मुस्कान है, फूलों सा मुखड़ा तेरा प्यारी सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के दुनिया ये हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के दुनिया ये हैरान है। वसुधा पे फैली चमक चांदनी, होठों पे तेरे गीता की माला, अधरों पे तेरे सजी बांसुरी। होठों पे तेरे गीता की माला, अधरों पे तेरे सजी बांसुरी। भोग लगाऊंगा मक्खन चढ़ाऊंगा, ब्याह तेरा होगा बारात सजेगी। भोग लगाऊंगा मक्खन चढ़ाऊंगा, ब्याह तेरा होगा बारात सजेगी। राधा कृष्ण होंगे देव मगन होंगे, सबकी दुआओं से महारास रचेगी।
सबकी दुआओं से महाराज रखेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सब कारवान हैं। लंबी हो तेरी उम्र, हम सब कारवान हैं। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, दुनिया ये हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, दुनिया ये हैरान है। श्री राम है। श्री राधे। जय हो। और गोपियां उलाहना दे रही, क्या कर रही है? मैया यशोदा, मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी ये पकड़े हैं भैया। संग मेरे लड़ता है, तंग मुझे करता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। हाँ जी हाँ। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा तेरा कन्हैया, मैया यशोदा तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी पकड़े हैं भैया। पनघट पे मेरी पकड़ी है भैया। तंग मुझे करता है, संग मेरे लगता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। ओ मैं बची, राम जी की कृपा से। मैं बची, राम जी की कृपा से। जागे हट नटखट ना छेड़ मोही छटपट, पलट के तुम्हें आज दूंगी गारी रे। मोही समझो ना तुम भोली भाई रे। जागे हट नटखट पलट के दूंगी आज तुझे गारी रे। मोही समझो ना तुम भोली भाई रे। जारे हट नटखट ना छेड़ मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गारी रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाई रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे।
छुप छुप के मारे नटखट लगाए सूरत है भोली होली में मेरी भी रोए वो चोली बैया ना छोड़े कन्हैया मरोड़े बैया ना छोड़े कन्हैया मरोड़े
और क्या कहती हैं, फिर भी मैया मन तो इसी में लगा कि गोकुल का कान्हा हर दिल में समाया, मैं भाग्यशाली इन्हें मैंने पाया। अरे माना कि सबके हैं ये कन्हैया, कहलाएंगे पर तुम्हारे ही मैया। प्यारा पिया है तुमने दिया है, प्यारा पिया है तुमने दिया है, ममता की आंचल में हमको लिया है, चरणों में तेरे ओ माँ हमको रहना है। राम जी की कृपा से मैं बची